Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. तो as we were discussing our practical portion topic stretching, आज हम इसमें एक मसल्स और की स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे, ट्रेपीजियस, जो कि आपकी बहुत ही मेजर मसल है, ठीक है। और इसके 3 फाइबर होते हैं, जिसमें आज हम सिर्फ उसके पहले फाइबर के बारे में, या अपर फाइबर, इसका होता है 3 फाइबर, अपर फाइबर, मिडिल फाइबर और आपका लोअर फाइबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके लोकेशन। गर्दन के पास जो पाई जाती है उसको अपर फाइबर बोलते हैं, स्कैपुला के पास जो पाई जाती है उसको मिडिल, और उससे नीचे जो पाई जाती है वो लोअर फाइबर। इसमें हम डिस्कस करेंगे अपर फाइबर के बारे में, यानी कि आपकी गर्दन के पास, ठीक है, क्लेविकल के जस्ट पीछे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इसकी हम पैसिव स्ट्रेचिंग के बारे में बात करें तो पेशेंट पोजीशन जो होगी वो सुपाइन लाइन होगी। थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी ओवर द हेड ऑफ द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन। अब पेशेंट शोल्डर एट द एज ऑफ द टॉप ऑफ द काउच विद हेड क्रेडल इन द थेरेपिस्ट हैंड इन लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो इसमें जो पेशेंट का सर होगा वो हवा में होगा और उसको थेरेपिस्ट पकड़े हुए होगा, और उसका जो शोल्डर होगा वो टॉप साइड, जो काउच का टॉप साइड होगा, यानी जिधर थेरेपिस्ट खड़ा होगा हेड के पास, उससे एकदम एज पे होगा शोल्डर उसका, और जो उसका गर्दन और हेड वाला जो पार्ट है वो हवा में रहेगा, और उसको फिर थेरेपिस्ट अपने हाथ से पकड़ेगा। और जो उसके पेशेंट की जो गर्दन की पोजीशन होगी, ठीक है, वो आपकी लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है, जिस भी तरफ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, जिस भी तरफ करना है उसके अपोजिट साइड उसको घुमाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड की अपर ट्रेपीजियस का करना है तो वो राइट साइड घुमाएगा, ठीक है, और राइट साइड की अगर करना है तो लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो लेटरल फ्लेक्शन और जो गर्दन का रोटेशन है वो दोनों ही अपोजिट साइड होगा, जिस तरफ आप अप्लाई कर रहे होंगे या जिस तरफ की मसल्स की स्ट्रेचिंग करना चाह रहे होंगे। थेरेपिस्ट स्टैंडिंग ओवर द हेड ऑफ द पेशेंट इन वॉकिंग पोजिशन। Therapist cradle the patient's head on dorsal side with one hand along with stabilizing the head between body and forearm, and other hand is placed at the shoulder, ठीक है। तो कहने का मतलब एक हाथ से थेरेपिस्ट उसके जो पीछे ऑक्सीपुट है उस पार्ट को पकड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीपुट से हल्का सा नीचे, ठीक, वहाँ पेशेंट उसको क्रैडल करेगा, पकड़ेगा, ठीक है, ठीक। और इसके साथ साथ उसको ये भी ध्यान रखना है कि हेड हिले ना, ठीक है, ट्रैक्शन देते स्ट्रेचिंग देते समय, तो वो क्या करेगा, अपने फोर आर्म, ठीक है, और बॉडी के बीच में उसको फंसा लेगा हेड को, ठीक, वो अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। और दूसरे हाथ से वो जिस तरफ की स्ट्रेचिंग कर रहा है उस तरफ के शोल्डर को स्टेबलाइज कर लेगा, ताकि स्ट्रेचिंग देते समय वो शोल्डर उठे ना, ठीक। थेरेपिस्ट परफॉर्म्स ट्रैक्शन ऑफ हेड with hand holding the head in the direction of flexion and rotation and stabilizes the shoulder with other hand, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पेशेंट ने अपनी गर्दन को कर रखा है, रोटेट कर रखा, उसी डायरेक्शन में पेशेंट पकड़ेगा, ठीक है, एक हाथ से, और दूसरे हाथ से शोल्डर को स्टेबलाइज करेगा, और ठीक है, फिर जिस हाथ से उसने गर्दन को पकड़ा है या सर को पकड़ा है उसको जिस तरफ मतलब गर्दन रोटेटेड है उस तरफ हल्का सा ट्रैक करेगा, यानी खिंचाव देगा उसको, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ये भी ध्यान रखेगा कि अपोजिट साइड वाला जिस तरफ की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उस तरफ वाला शोल्डर उठे ना, ठीक है, उसको भी साथ ही साथ स्टेबलाइज करना है, तो स्ट्रेचिंग इफेक्टिवली होगी। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से उसको पकड़ना है, एक हाथ से उसने गर्दन के नीचे रखा है और उसी हाथ के फोर आर्म और अपनी बॉडी से गर्दन को स्टेबलाइज किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने पेशेंट के लेफ़्ट साइड का यूज़ किया है, मतलब लेफ़्ट साइड रोटेटेड है, लेफ़्ट साइड फ्लेक्स है, ठीक है, और ये राइट साइड की मसल्स का, अपर ट्रेपीजियस की मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रहा है, और दूसरा हाथ देखिए इन्होंने शोल्डर पे रख रखा है, ठीक, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, शोल्डर को, हेड को एकदम स्टेबलाइज कर लिया है और शोल्डर को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं ये, ठीक है। ये देखिए स्टार्टिंग पोजीशन है, अब ये फाइनल पोजीशन है, ये साइड से आपको दिख रहा है। अब ये मूवमेंट आपको देखना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से ये ऊपर से दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ मूवमेंट कुछ हो रहा है गर्दन में, इस तरह से रहेगा। और ये पोजीशन भी काफ़ी अच्छे से दिख रही है, फोर आर्म और बॉडी के बीच में ये हेड बंधा हुआ है, ठीक है, और दूसरे हाथ से ये शोल्डर को दबाए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एक्टिव स्ट्रेचिंग की। एक्टिव स्ट्रेचिंग, पेशेंट पोजीशन सिटिंग प्रोसीजर, पेशेंट सिट्स इन इरेक्ट पोजीशन विद वन साइड हेड फ्लेक्स्ड एंड रोटेटेड, ठीक है। तो जैसे कि उसमें था, इसमें भी जिस तरफ की उसको मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है अपनी,
अपर ट्रेपीजियम उसके अपोजिट साइड रोटेशन करेगा और फ्लेक्स करेगा गर्दन को और एकदम सीधा बैठेगा। ठीक है। पेशेंट प्लेसेस वन हैंड ऑन वन साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द हेड जस्ट बिलो ईयर एंड होल्ड द सिटिंग सरफेस विथ अदर हैंड। ठीक है। तो एक हाथ से अपने जिस तरफ की स्ट्रेचिंग कर रहा है उस तरफ के कान की तरफ ले जाएगा और कान के जस्ट ऊपर वो अपने एक हाथ को रखेगा और दूसरे हाथ से, ठीक है, जिस तरफ की स्ट्रेचिंग कर रहा है उस तरफ के हाथ को वो सिटिंग सरफेस जिस पे भी वो बैठा है उसको पकड़ लेगा टाइटली, ताकि शोल्डर स्टेबलाइज रहे। जैसे कि थेरेपिस्ट स्टेबलाइज कर रहा था, शोल्डर स्टेबलाइज रहे, उठे ना। ठीक, स्ट्रेच करते। पेशेंट पुल्स द हेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द हेड विदाउट डिस्प्लेसिंग द अदर हैंड फ्रॉम द सिटिंग सरफेस। ठीक है। और इस तरह से इसी ग्रिप को मेंटेन करते हुए वो गर्दन को जिस तरफ उसने रोटेट किया था, फ्लेक्स किया था, उस तरफ हल्का सा खिंचाव देगा। उस तरफ हाथ एक हाथ से खींचेगा जो हाथ सर पे था, और दूसरा हाथ जो उसने अपने सिटिंग सरफेस यानी स्टूल, कुर्सी, जिस पे भी वो बैठा है, ठीक है, काउच, जिस पे भी वो बैठा है उसको पकड़ेगा, उसको हिलाना नहीं तो शोल्डर फिर उठ जाएगा और स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। इस तरह से इसको करना है। ओके, थैंक यू क्लास।